हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज स्टडी। और आज हम लोग पढ़ेंगे हीलियम नियॉन लेज़र के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ टेक्निकल वर्ड्स के बारे में जानना ज़रूरी है, जो कि है एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, पॉपुलेशन इन्वर्जन, मेटास्टेबल स्टेट, पंपिंग। तो ये सब वर्ड्स है फ्रेंड्स जो आप लोग को पता होना चाहिए किसी भी लेज़र के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को पढ़ने से पहले। तो अगर आपको ये सब पता नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप एक बार देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हीलियम नियॉन लेज़र। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हीलियम नियॉन लेज़र में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और ये दिखता कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हीलियम नियॉन लेज़र में एक्टिव मीडियम क्या होता है। इसमें जो एक्टिव मीडियम होता है वो होता है हीलियम नियॉन का मिक्सचर, जो कि इस ग्लास ट्यूब में रखा जाता है। अब ये जो ग्लास ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब किसका बना होता है? क्वार्ट्ज का। अब ये क्वार्ट्ज का क्यों बना होता है, ये हम जब इसका वर्किंग समझते रहेंगे तब बताऊंगा। ठीक है, अब ये तो हो गया दो चीज़। और क्या चीज़ होते हैं? एक होता है हमारा ब्रिस्टर्स विंडो। ये क्या होता है? ये एक यहाँ लगा होता है, एक यहाँ लगा होता है। ये भी एक ग्लास होता है और ये इसलिए लगा रहता है कि जब हमारा हीलियम नियॉन गैस से लेज़र प्रोड्यूस होता है तो वो जो लाइट रहता है वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट भी करते रहता है और पैरेलल वाइब्रेट भी करते रहता है। तो जो ऐसा लाइट होता है जो परपेंडिकुलर भी वाइब्रेट करता है और पैरेलल भी वाइब्रेट करता है, उस लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट। तो उस अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के लिए ये ब्रिस्टर्स विंडो काम आता है। ठीक है, अब देखो कैसे काम आता है। ये देखो यहाँ पे ये लाइट जनरेट हुआ। जब ये लाइट जनरेट हुआ तो ये परपेंडिकुलर भी है और ये पैरेलल भी है। ठीक है, पर जैसे ही ये ब्रिस्टर्स विंडो से टकराता है, जो कि क्या है, एक प्रकार का ग्लास है, तो कुछ पार्ट लाइट के क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और कुछ पार्ट क्या होते हैं? रिफ्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो पार्ट रिफ्रैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते रहते हैं, और जो रिफ्लेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? पैरेलल वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, तो इससे आपको समझ आ गया होगा ये ब्रिस्टर्स विंडो का क्या काम है। ठीक, और इसमें क्या पार्ट है? एक ये है मिरर। ठीक है, ये क्या है? एक तरफ लगा है पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर और एक तरफ लगा है 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर। अब ये जो हीलियम नियॉन का हम लोग जो इसमें मिक्सचर ले रहे हैं वो कितने क्वांटिटी में ले रहे हैं? 10:1 के रेशियो में ले रहे हैं। ठीक है, अब ये 10:1 के रेशियो का मतलब क्या है? 10 mg ऑफ Hg हीलियम और 1 mm ऑफ Hg ऑफ नियॉन। ठीक है, इससे ये समझ आ गया। अब देखो ये पूरा सिस्टम किससे कनेक्ट रहता है? एक पावर सप्लाई से। ठीक है, हाई पावर सप्लाई से, जिससे क्या जनरेट होता है? हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो हो गया पूरा अभी कंस्ट्रक्शन के बारे में। क्या क्या देखा? ग्लास ट्यूब, ब्रिस्टर्स विंडो, मिरर और क्या? हीलियम नियॉन मिक्सचर और पावर सप्लाई। ठीक है, ये तो हो गया अभी कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब देखते हैं हम लोग इसके वर्किंग के बारे में। अब देखो वर्किंग हम लोग समझेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम से। ठीक है, अब इसमें देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ ये हीलियम, यहाँ पे दिया हुआ है नियॉन। ये दोनों का क्या है? ये दोनों का ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले वर्किंग चालू कैसे होगा? जैसे ही पावर सप्लाई होगा, पावर जैसे ही सप्लाई हुआ, ठीक है, तो एक हाई वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट में जो एटम प्रेजेंट थे हीलियम के, उससे टकराया। तो टकराने से क्या हुआ? हीलियम का एटम हुआ एक्साइटेड और वो पहुँच गया 21s0 में, और कुछ एटम पहुँच गया 23s1 में। ठीक है, अब यहाँ से एटम यहाँ पहुँच गया। ठीक, फिर जो ये एटम यहाँ जो प्रेजेंट है ऊपर एक्साइटेड स्टेट में, ये किसका एटम है? हीलियम का। ये जो एक्साइटेड स्टेट वाला हीलियम का जो एटम है ये टकराता है हमारे नियॉन के एटम से, जो कि प्रेजेंट है किसमें? ग्राउंड स्टेट में। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो इसके टकराने से क्या होता है? नियॉन का जो ग्राउंड लेवल में एटम है वो एक्साइट होकर पहुंच जाता है आपका 5s में। ठीक है, अब यहाँ पे पहुंच गया 5s पे, और नियॉन का जो ये 5s है और 4s है, ये दोनों क्या है? मेटा स्टेबल स्टेट है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होने लग गया? पॉपुलेशन इन्वर्जन। यहाँ से हीलियम का एटम
चार्जड वाला आ रहा है, नियॉन के ग्राउंड स्टेट वाले एटम से टकरा रहा है और ये कहाँ जा रहा है 5s में। ठीक है, अब यहाँ से सब एटम जा रहा है 5s में, 5s में जा रहा है और यहाँ पे जमा हो रहा है और यहाँ पे क्या क्या हो रहा है पॉपुलेशन इन्वर्जन। कई लोग को पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं पता होगा तो पहले और वीडियो अपलोड किया है, उसमें से जाके देख लेना कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, जब यहाँ से आके टकरा रहा था तो जो हमारा एटम जा रहा था 5s में, अब यहाँ पे जो एटम एक्साइट होके गए ये एटम आके टकराएंगे तो यहाँ तो नियॉन का ग्राउंड स्टेट वाला एटम कहाँ पे जा रहा था 4s में। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन हो रहा है, दूसरा यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो अपना 5s और 4s क्या है मेटा स्टेबल स्टेट। ठीक, अब यहाँ पे है एटम्स, यहाँ पे है एटम्स, तो ये अब एटम्स नीचे आएंगे ग्राउंड स्टेट लेवल में वापस। तो जब ये यहाँ से वापस आता है 5s से 4p पे आता है तो ये एक फोटोन छोड़ता है। ठीक है, जिसका वेवलेंथ होता है 3.39 माइक्रोमीटर का। और कुछ रहते हैं जो इस मेटा स्टेबल स्टेट से डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं 3p पे। ठीक है, तो इसका जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है 6328 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, यहाँ से कुछ यहाँ पे आए, यहाँ से कुछ यहाँ पे आए। ठीक, तो यहाँ पे वाले का क्या था 6328 आर्मस्ट्रॉन्ग था और यहाँ से यहाँ आने वाले का 3.39 माइक्रोमीटर। ठीक, अब यहाँ पे भी हमारे कुछ एटम्स प्रेजेंट है एक्साइटेड स्टेट वाले। ठीक है, तो अब वो कैसे आएंगे यहाँ पे वाले, ये वाले यहाँ से 3p में आते हैं, 4s से 3p में। जब यहाँ से आते हैं तो ये कितने का वेवलेंथ वाला फोटोन रिलीज करते हैं 1.5 माइक्रोमीटर वाला। ठीक है, तो अब ये पूरे से आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पे 3 वेवलेंथ का लाइट एमिट हो रहा है। ठीक है, पर हम लोग पढ़े हैं लेज़र क्या होता है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है एक ही वेवलेंथ का लाइट ये यहाँ से छोड़ेगा। ठीक है, तो एक ही वेवलेंथ का लाइट छोड़ना है इसको, पर ये तो 3 निकल रहा है तो ये तो लेज़र नहीं कहलाएगा। तो इसी कारण हम लोग क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे ग्लास ट्यूब। जो हमारा क्वार्ट्ज का जो ग्लास ट्यूब बना हुआ है वो इसी कारण यूज़ होता है। जब यहाँ से 3 वेवलेंथ का लाइट जाता है तो ये जो क्वार्ट्ज का हमारा जो ग्लास ट्यूब रहता है ना, ये जो कम वेवलेंथ वाली जो लाइट रहती है उसको एब्जॉर्व कर लेता है और कौन सी लाइट को जाने देता है बड़ी वेवलेंथ लाइट को। तो बड़ी वेवलेंथ वाली लाइट कौन सी है यहाँ पे 6328 आर्मस्ट्रॉन्ग वाली। ये वाली जो लाइट रहती है ये निकल जाती है हमारे ग्लास ट्यूब के बाहर और ये जो दोनों लाइट है ये दोनों एब्जॉर्ब हो जाती है किसमें हमारे ग्लास ट्यूब में, जो कि किसका बना हुआ है क्वार्ट्ज का। और यहाँ पे जो हम लोग का पंपिंग मेथड यूज हुआ है, यहाँ पे कौन सा पंपिंग यूज हुआ है एटम टू एटम कोलिजन। अब कई लोग को पंपिंग नहीं पता होगा क्या होता है, तो वीडियो पंपिंग का एक वीडियो बनाया उसमें बताया हूँ कि कितने प्रकार के पंपिंग होते हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पंपिंग हुआ है एटम टू एटम कोलिजन का। ठीक है, अब जल्दी से एक बार और वर्किंग देख लेते हैं क्या होता है। पावर सप्लाई ऑन होता है, इलेक्ट्रॉन आता है हाई वेलोसिटी वाला, हीलियम के ग्राउंड स्टेट एटम से टकराता है, ग्राउंड स्टेट वाला एटम आपका एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है, ये दोनों एक्साइटेड स्टेट है। और जो ये एक्साइटेड स्टेट में जो हीलियम का एटम रहता है वो जाके टकराता है आपके नियॉन एटम से, जो कि किस में है ग्राउंड स्टेट में। तो नियॉन का जो ग्राउंड स्टेट वाला एटम है वो एक्साइट होकर कहाँ पहुँच जाता है 5s में और कुछ एटम पहुँच जाता है आपका 4s में। अब जैसे ही ये 5s और 4s में पहुँचते हैं तो यहाँ पे क्या होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन होने के बाद क्या होता है ये एटम ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा। तो जो 5s वाला है वो एक तो आता है 4p में और दूसरा आता है 3p में। तो 4p में जब आता है तो वो कितना माइक्रोमीटर का वो वेवलेंथ एमिट करता है 3.39 का। और जब 5s से 3p पे आता है तो 6328 आर्मस्ट्रॉन्ग का वेवलेंथ वाला लाइट एमिट करता है। वैसे ही जैसे 4s में जो एटम्स प्रेजेंट है एक्साइटेड नियॉन के वो नीचे आते हैं किसमें 3p पे, तो कितने का लाइट एमिट करते हैं वेवलेंथ का 1.54 माइक्रोमीटर का। ठीक है, तो ऐसे हमारा प्रोड्यूस होता है हीलियम नियॉन लेज़र। उम्मीद है आप लोग को ये समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार और फिर से वीडियो को देखिएगा तब समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।